सर इस बार जीएटी लेना जरूरी है क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में? अगर जीएटी ना लूं तो कोई नुकसान होगा क्या? ऐसे कई सारे सवाल बच्चों के हमारे पास आ रहे हैं जो ये जानना चाहते हैं कि क्या जीएटी की कितनी वैल्यू बढ़ गई है कि अगर उसे लेने से हमारा नुकसान हो सकता है, अगर ना ले तो हमारा फायदा हो सकता है। तो आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा जनरल टेस्ट क्यों जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंस है इस बार के सीयूटी के एग्जाम में जनरल टेस्ट का। मैं यहां पर आपको दो फिगर दिखाऊंगा जिसमें एक तरफ मैं उन यूनिवर्सिटीज की बात करूंगा जो सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के आधार पर अलग अलग कोर्सेज में आपको एडमिशन देते हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम और वीवॉक में, और कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज की बात करूंगा जो जनरल टेस्ट के साथ दूसरे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के आपको अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन देते हैं। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि जनरल टेस्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों जनरल टेस्ट लेना जरूरी है। और अगर आपने चूज नहीं किया है तो यह वीडियो देखने के बाद मैं गारंटी देता हूं आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को जरूर अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर मैं बात करूं कि जनरल टेस्ट इतना जरूरी क्यों है तो मैं आपको दो फिगर दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा उन यूनिवर्सिटीज की, ये पूरी लिस्ट है उन यूनिवर्सिटी की जो जनरल एप्टीट्यूड केवल जनरल टेस्ट के आधार पर एडमिशन देते हैं। जैसे अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की बात करेंगे, वीवॉक कोर्स में केवल जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, हरियाणा में वीवॉक करना है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश से अगर आपको कोई सर्टिफिकेट कोर्स करना है कश्मीरी लैंग्वेज में तो आपको केवल जीएटी देना पड़ेगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका से अगर आपको बीएससी करना है साइकोलॉजी में तो आप केवल जीएटी के आधार पर एडमिशन ले सकते हैं। अगर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका से अगर बीए करना है इंग्लिश में तो आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट पर कुछ नहीं लेना, सिर्फ जीएटी के नंबर पे हो जाएगा। अगर कर्नाटका से आप बीएससी ज्योग्राफी करना चाहते हैं जीएटी ले लीजिए, कर्नाटका से बीए इकोनॉमिक्स करना चाहते हैं जीएटी के नंबर पर, कर्नाटका से बीए सोशल वर्क करना चाहते हैं जीएटी के नंबर पर, बीए हिस्ट्री करना चाहते हैं जीएटी के नंबर पर। ये तो कर्नाटक में, मतलब कर्नाटक में अगर आप कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, इवन कर्नाटका से अगर आप बीए एलएलबी करना चाहते हैं तो केवल जीएटी के नंबर पर आपका एडमिशन हो जाएगा। अब एक बात ये समझिए, आपने लैंग्वेज ले लिया, आपने जीएटी ले लिया, लैंग्वेज में आपका पेपर खराब हो गया, जीएटी में अच्छा हुआ है ना, तो अगर एक जीएटी केवल ले लिया है आपने तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका से बीए एलएलबी कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की बात करें, यहां से आप कोई भी कोर्स कर लीजिए, अरबिक लिटरेचर, कश्मीरी लिटरेचर, पर्शियन लिटरेचर, सब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के आधार पर हो जाएगा। उसके अलावा ये तो कश्मीर की मैं बात कर रहा हूं, कश्मीर से अगर हम आगे बढ़ेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की बात करें, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में अगर आप बीएससी इकोनॉमिक्स करना चाहते हैं तो आप क्या इकोनॉमिक्स एंड ऑनर्स के साथ साथ रिसर्च करना चाहते हैं जीएटी के आधार पे, राजस्थान से सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की मैं बात कर रहा हूं, अगर आप राजस्थान से करना चाहते हैं बीएससी तो आप जीएटी के आधार पे कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अलग अलग कोर्सेज में अगर आप क्या करना चाहते हैं, लिंग्विस्टिक करना चाहते हैं जीएटी में कर लीजिए, मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में करना चाहते हैं जीएटी पे कर लीजिए, बीवॉक करना चाहते हैं राजस्थान से इंटीरियर डिजाइन में जीएटी पे कर लीजिए। उसके अलावा हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में अगर आप बीए बीएससी करना चाहते हैं केवल सोशियोलॉजी से यूजीपीजी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, साउथ बिहार में अगर आप इकोनॉमिक्स से बीए में करना चाहते हैं जीएटी के आधार पे, अगर आप 2 ईयर डिप्लोमा फार्मेसी में करना चाहते हैं तो आप जीएटी के आधार पर कर सकते हैं। मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में कोई कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हैं जीएटी के आधार पर आप एडमिशन आसानी से ले सकते हैं। उसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु में भी बीए बीएससी करना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट में तो आप केवल जीएटी के आधार पर एडमिशन ले सकते हैं। उसके अलावा गुरु घासीदास विश्वविद्यालय से अगर आप बीए बीएससी किसी कोर्स में हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल साइंस से अगर आप ऑनर्स करना चाहते हैं तो केवल जीएटी का नंबर कंसीडर किया जाएगा। ऐसे ही गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में बी फार्मा भी अगर आप करना चाहते हैं तो केवल जीएटी के आधार पे आप बी फार्मा कर सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुरु घासीदास विश्वविद्यालय से, ठीक है। इसके अलावा गुरु घासीदास के अलावा अगर हम आगे बढ़े, विश्व भारती विश्वविद्यालय पहुंचे बंगाल, तो वहां पर भी अगर आप कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, बीए प्रोग्राम, योगा करना चाहते हैं, एजुकेशन स्पोर्ट्स करना चाहते हैं, पर्शियन करना चाहते हैं, सब जीएटी के आधार पे आपको एडमिशन विश्व भारती में भी मिल जाएगा। ये पूरी लिस्ट हमारे पास है। सेंट्रल इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक से अगर आप करना चाहते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इकोनॉमिक्स में ऑनर्स करना चाहते हैं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इंग्लिश में करना चाहते हैं जीएटी, हिंदी में करना चाहते हैं जीएटी, यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी से भी अगर आप करना चाहते हैं तो ये सब जीएटी के आधार पर हो जाएगा। उसके अलावा महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी बिहार में है, इससे अगर आप करना चाहते हैं लाइब्रेरियन एंड इंफॉर्मेशन साइंस से तो जीएटी के आधार पर हो जाएगा। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो भी जीएटी के आधार पर बिहार के लोगों के लिए। त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में भी आपको इंटीग्रेटेड बंगाली, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस,
रूरल स्टडी, वीवॉक, फिल्म एंड वीडियो में बीबीए इवन करना चाहते हैं त्रिपुरा यूनिवर्सिटी से तो आप जीएटी के आधार पर कर सकते हैं। उसके अलावा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी बीबीए लखनऊ में टॉप यूनिवर्सिटी है, ये अच्छी यूनिवर्सिटी सेंट्रल मानी जाती है। यहां से बीकॉम वीवॉक करना चाहते हैं, बीबीए करना चाहते हैं, डिप्लोमा, बीए ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं, ये सारे कोर्सेज आपको सिर्फ और सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के आधार पर मिल जाएंगे। अगर आप पहुंचते हैं यहां से इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद पहुंचते हैं तो यहां से भी आप कुछ भी करना चाहते हैं, हिंदी, अरबिक, चाइनीज, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, जापानीज, पर्सियन, रशियन, स्पेनिश, किसी भी कोर्स में, तो ये पूरा जीएटी के आधार पर यहां आपको एडमिशन मिल जाएगा। ये तो वो यूनिवर्सिटी है, जैसे हेमवती नंदन बहुगुड़ा में भी आप बीए करना चाहते हैं तो आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ले लीजिए, बीएचएम करना चाहते हैं, बीए ऑनर्स जर्नलिज्म में करना चाहते हैं तो जीएटी के आधार पर आपको मिल जाएगा। जामिया मिलिया इस्लामिया सबसे अच्छी फेवरेट यूनिवर्सिटी बहुत बच्चों की मानी जाती है। यहां से अगर आप संस्कृत में, फ्रेंच स्टडी में, स्पेनिश में, तुर्कीज में, कोरियन में, पर्सियन में वीवॉक करना चाहते हैं आप तो यहां से आप जीएटी के आधार पे ले सकते हैं। मणिपुर में भी आप करना चाहते हैं तो आप जीएटी के आधार पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। सिक्किम यूनिवर्सिटी में भी अगर आप बीए करना चाहते हैं चाइनीज, हिंदी से, तो सब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के आधार पर। ये वो यूनिवर्सिटीज हैं जो केवल जीएटी के नंबर को कंसीडर करती हैं। अब आप सोचिए क्यों जीएटी कंपलसरी नहीं है। अगर केवल आप जीएटी ले लेते हैं तो आप इतनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हो जाएंगे किसी भी कोर्स के लिए। बीए करना है, बीएससी करना है, बीए एलएलबी करना है, बीवॉक करना है, बी फार्मा करना है, सारे कोर्स में एलिजिबल है। इसके अलावा और कौन से ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को साथ में वैल्यू दे रही हैं? बीएचयू में अगर आपको बीए एलएलबी करना है तो आपको लैंग्वेज के साथ एक जनरल टेस्ट चाहिए ही चाहिए। अगर आपको बीए करना है इवन यहां पर तो भी आपको यही चाहिए। अगर आपको साउथ बिहार में बीए एलएलबी करना है तो भी जनरल टेस्ट चाहिए लैंग्वेज के साथ। अगर आपको साउथ बिहार से बीबीए एलएलबी करना है तो भी लैंग्वेज और जनरल टेस्ट चाहिए। गुरु घासीदास से बीए एलएलबी करना है तो भी जनरल टेस्ट चाहिए। बीवॉक करना है, बीकॉम एलएलबी करना है तो भी जीएटी चाहिए। बीए एलएलबी आपको हरि सिंह गौर से करना है, जीएटी कंपलसरी है यहां पर। असम से करना है तो भी जीएटी कंपलसरी है यहां पर, ठीक है। बीबीए उसे करना है अगर आपको तो आपको क्या चाहिए? जीएटी चाहिए आपको डोमेन के साथ साथ। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद जाना चाहते हैं तो भी आपको जीएटी चाहिए। और इसके अलावा मैं सारी चीजों को दरकिनार करके एक और चीज आपको बता दूं, अगर आप जीएटी ले लेते हैं तो आपको सबसे अच्छा फायदा होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आप प्रोग्राम में 3 डोमेन में अच्छा नंबर नहीं आता है और लैंग्वेज और जीएटी में अच्छा नंबर आ जाता है तो बीए प्रोग्राम में भी एलिजिबल हो जाते हैं। तो सोचिए केवल जनरल टेस्ट लेकर के आप कहां कहां जा सकते हैं और किसी भी यूनिवर्सिटी से कौन कौन सा कोर्स कर सकते हैं। ये पूरी लिस्ट मैंने बता दी है। अगर ये लिस्ट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, आपको पूरी लिस्ट यूनिवर्सिटी की दे दूंगा कहां कहां जीएटी के आधार पर एडमिशन मिलता है। साथ ही कमेंट सेक्शन में बताइए कि वीडियो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना आपको कैसा लगा, कितना इंफॉर्मेटिव वीडियो है आपके लिए। शेयर करिए सभी बच्चों को। और अगर आपने जीएटी नहीं लिया है तो जरूर ले लीजिए। मैं यही कहूंगा, कंपलसरी तो नहीं है पर कह सकते हैं कि बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर ले लेंगे तो आपकी नैया डूबेगी नहीं, कहीं ना कहीं पार जरूर हो जाएगी। तो चलिए ऐसे वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।